हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अधिगम स्थानांतरण। साथियों, यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट या साथियों कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से साथियों 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा वाला पूछता है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। साथियों, ये क्या होता है? जब कोई सीखा हुआ कार्य या साथियों कोई कौशल दूसरे कार्य या कौशल को सीखने को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब साथियों, जैसे कोई कौशल आपने सीख रखा है, साथियों वह कौशल जो सीख रखा है, वह दूसरा कौशल यदि आप सीखते हैं तो उसको वह कौशल प्रभावित करता है जो आपने पहले से सीख रखा है, तो उसे साथियों सीखने का क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कहा जाता है। उदाहरण साथियों, जैसे कि कार चलाने का कौशल, ट्रक चलाने के कौशल की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी जो साथियों यदि आप कार चलाना जानते हैं, साथियों यदि आप ट्रक चलाएंगे तो साथियों उसका कार चलाने का प्रभाव ट्रक चलाने पर पड़ेगा। ये कहलाता है साथियों अधिगम स्थानांतरण। अब साथियों जानते हैं आखिर कितने प्रकार का होता है। साथियों, जो अधिगम स्थानांतरण है वह मुख्य रूप से साथियों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक और साथियों शून्य अधिगम स्थानांतरण। साथियों कुछ साथियों अन्य इसके प्रकार हैं जिनको आगे हम देखेंगे, जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले साथियों देखते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। इसको साथियों धनात्मक अधिगम स्थानांतरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण भी कहा जाता है। साथियों, जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायता करता है अथवा पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है तो वह साथियों सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्या साथियों? जब मान लीजिए कोई एक विषय का अधिगम, यानी एक विषय का आपको ज्ञान है, मान लीजिए साथियों आपको गणित का ज्ञान है, साथियों गणित का ज्ञान आपको फिजिक्स के सवाल को हल करने में सहायता करता है तो यह साथियों धनात्मक एवं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। आइए इसके उदाहरण जान लेते हैं, क्या होते हैं इसके उदाहरण। जैसे साथियों साइकिल से स्कूटी, यानी आप साइकिल चलाना जानते हैं, फिर साथियों आप स्कूटी चलाना सीख लेते हैं। साथियों जो साइकिल चलाने में आपने जो हैंडल संभालना सीखा उसका प्रभाव साथियों स्कूटी चलाना जब आप सीखेंगे तब पड़ेगा ना। साथियों जब साइकिल आप चला रहे हैं, मान लीजिए हैंडल उसका संभालना आप सीख चुके हैं, तो जब साथियों आप स्कूटी चलाएंगे तो उसमें भी तो हैंडल संभालेंगे ना। तो ये साथियों कैसा हुआ? एक धनात्मक हुआ। क्या कैसा हुआ साथियों? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण हुआ। साथियों कार से ट्रक सीखना, साथियों यदि आपसे कार चलाने बनती है तो आप जानते ही हैं, जो भाई लोग कार चला लेते होंगे उनको पता ही होगा साथियों कार में स्टीयरिंग जो होती है वैसे ही साथियों ट्रक में भी स्टीयरिंग होती है और सेम वही प्रोसेस होता है ट्रक भी चलाने का। तो साथियों आप कार चलाना यदि जानते हैं तो आप ट्रक चलाना सीख रहे हैं, तो इस आधार पर ये साथियों कैसा? ये धनात्मक अधिगम स्थानांतरण हुआ। हिंदी भाषा के ज्ञान से संस्कृत भाषा को सीखना। साथियों आज आप देख सकते हैं, साथियों आपने भी संस्कृत भाषा ली होगी, आप में से बहुत से भाइयों ने सी टेट का या यूपी टेट का एग्जाम दिया होगा भाइयों एवं बहनों ने। तो साथियों आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा के आधार पर ही आप संस्कृत भाषा का एग्जाम देकर आ जाते हैं। तो वही चीज है साथियों, हिंदी भाषा के ज्ञान से संस्कृत भाषा को सीखना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कैसा साथियों? सकारात्मक या धनात्मक। अब साथियों बात कर लेते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की। इसको साथियों ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण भी कहा जाता है। जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में बाधक सिद्ध होता है अथवा साथियों जो पूर्व ज्ञान है वह नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है तो वह साथियों नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसमें साथियों क्या होता है? मान लीजिए साथियों आपको कोई किसी विषय का ज्ञान है, पूर्व में किसी विषय का ज्ञान है, अब साथियों कोई नया विषय आप सीख रहे हैं तो जो साथियों पूर्व का ज्ञान है आपका वह साथियों उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है नए विषय को सीखने में, तो यह साथियों नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसके साथियों उदाहरण आप इस प्रकार समझ सकते हैं। पहले साथियों आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं, मान लीजिए साथियों आप में से बहुत
बहुत से भाई बहन होंगे जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हों, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होंगे। किसमें साथियों? इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे। बाद में साथियों क्या हुआ कि आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाए तो यह आपके अधिगम में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। साथियों एक एग्जाम्पल आप इसको उल्टा करके देखिए। मान लीजिए साथियों आप जो है हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं साथियों, ये तो बहुतों के साथ होगा। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, साइंस से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर साथियों बहुत सी किताबें, जो अच्छी किताबें हैं, वो इंग्लिश मीडियम में आपको मिलती हैं। तो उससे साथियों आपको क्या होता है? बाधा उत्पन्न होती है। यही चीज है साथियों नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। दूसरा उदाहरण साथियों, हिंदी टाइपिंग सीखने से पहले सीखी गई अंग्रेजी टाइपिंग का अवरोध उत्पन्न करना। यानी साथियों जब आप हिंदी टाइपिंग से पहले इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं तो आपने जब हिंदी टाइपिंग कभी की होगी तो आपने देखा होगा जो अंग्रेजी टाइपिंग है उससे बिल्कुल अलग होती है। यानी जो अंग्रेजी के अक्षर की टाइपिंग है, आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। यही होता है साथियों नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अब बात कर लेते हैं साथियों शून्य अधिगम स्थानांतरण की। साथियों सीखने की प्रक्रिया में जब कोई पूर्व ज्ञान या अनुभव ना तो सहायता करता है साथियों और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो साथियों वहां पर क्या होता है? अधिगम का स्थानांतरण शून्य हो जाता है। शून्य अधिगम स्थानांतरण में जो पूर्व ज्ञान हमने सीखा है या साथियों कोई कौशल हमने सीखा है, वह साथियों नवीन परिस्थितियों में नए अधिगम को सीखने में कोई बाधा या साथियों कोई सहायता नहीं करता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, तो वहां पर साथियों अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? शून्य होता है। साथियों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों इसका उदाहरण है, यदि आप संगीत में अच्छे हैं तो इसका प्रभाव विज्ञान पर नहीं पड़ेगा। क्या साथियों यदि आपका संगीत अच्छा है, यानी साथियों आप गाना अच्छा गा लेते हैं, तो इसका साथियों विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई प्रभाव विज्ञान पर नहीं पड़ेगा। इस चीज को आप समझ सकते हैं। ये क्या हुआ? शून्य अधिगम स्थानांतरण हुआ। साथियों कुछ अन्य अधिगम स्थानांतरण, साथियों ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण, क्षैतिज, द्विपार्श्विक। साथियों ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इनसे तो क्वेश्चन बन ही जाता है परीक्षा में। परीक्षा वाला एग्जामिनर इनसे तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, क्योंकि साथियों सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम स्थानांतरण सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनको सभी लोग नहीं पढ़ते बल्कि छोड़ देते हैं। इनके बारे में बहुत बहुत कम लोग पढ़ाते भी हैं साथियों। तो साथियों आज हम आपको बताते हैं इनके बारे में। पहला है साथियों ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण, यानी एक पायदान आगे की ओर बढ़ना। क्या साथियों? एक पायदान यानी ऊपर की ओर बढ़ना। मान लीजिए आपका कौशल नॉलेज यहां पर है साथियों, एक पायदान यहां पर आपको ले जाना, ये साथियों क्या है? ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। उदाहरण साथियों आप इसको इस प्रकार समझिए। मान लीजिए साथियों आपको स्कूटर या स्कूटी चलाना आता है, फिर साथियों आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं साथियों? गाड़ी चलाना। ये हुआ ऊर्ध्वाधर, यानी स्कूटर में साथियों स्कूटी या स्कूटर जो होता है साथियों, उसमें साथियों कुछ में गियर नहीं होते, स्कूटी में गियर नहीं होते, लेकिन जब साथियों आप गाड़ी सीखते हैं तो उसमें साथियों गियर होते हैं। यानी एक स्टेप क्या हुए? आप ऊपर चले गए। साथियों साइकिल आप चला रहे हैं, मान लीजिए साइकिल से आप बाइक सीख लेते हैं, ये भी क्या हुआ? एक ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण हुआ। क्या हुआ साथियों? ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण हुआ। आगे देखते हैं साथियों। दूसरा है साथियों क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। हिंदी व्याकरण में संज्ञा को अंग्रेजी ग्रामर के नाउन से रिलेट करवाना क्या कहलाता है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। मतलब साथियों आपने देखा होगा जो हिंदी ग्रामर होती है उसके साथियों बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी ग्रामर में क्या होते हैं साथियों? समान होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो इंग्लिश में होते हैं और वो हिंदी में होते हैं। तो इसको ये क्या कहलाता है साथियों? क्षैतिज, यानी समान में एक ही लाइन पे जो है अधिगम को क्या करना? स्थानांतरित करना। यानी हिंदी व्याकरण में संज्ञा को, हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा की परिभाषा होती है, क्या होती है संज्ञा की परिभाषा साथियों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही परिभाषा साथियों बचपन से आप और हम पढ़ते चले आ रहे हैं। और नाउन की परिभाषा क्या होती है? बताइए साथियों, नाउन की परिभाषा क्या होती है? बताइए साथियों। आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार साथियों अंग्रेजी में भी इसकी परिभाषा होती है। तो इन दोनों को रिलेट करवाना। नाउन क्या होती है साथियों? नाउन की परिभाषा आपको पता ही होगी, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं नाउन की परिभाषा। आगे देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। ये इंग्लिश में होती है, यानी प्लेस स्थान, पर्सन व्यक्ति, प्लेस पर्सन
व्यक्ति, आदि, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप हिंदी में पढ़ते हैं, इसी प्रकार इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। ये होता है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। दूसरा है साथियों द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। जब शरीर के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे अंग की कौशल को प्रभावित करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। क्या साथियों, जब शरीर के द्वारा अर्जित कोई कौशल है वह दूसरे अंग को प्रभावित करता है, वह कौशल दूसरे अंग के कौशल को प्रभावित करता है, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। साथियों इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है दाएं हाथ से जो सीखा उसी को बाएं हाथ से करना। यानी साथियों दाएं हाथ से आप लिखना जानते हैं और बाएं हाथ से भी लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों यह है। नेक्स्ट को देखते हैं साथियों। धन्यवाद आप सभी का। आज हमने अधिगम स्थानांतरण टॉपिक को कवर कर लिया है। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। यदि साथियों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ ही बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।